नरेंद्र मोदी इस वक्त में 6 महीने तक कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते और विपक्ष जो है वो इसी बात को चाहता है कि नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जाए कि देखिए जो नीतीश और नायडू इनके साथ में गए थे जी जाति जनगणना का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा, ये एक भी मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, जबकि 6 महीने एक मुकम्मल समय होता है। सरकार नरेंद्र मोदी तो बता रहे थे कि उनके पास में चुनाव के वक्त में यही बताया जाता था कि अगले 100 दिन का प्लान तैयार है। तो विपक्ष अब अगले 100 दिन मुझे लगता है कि उस प्लान को देखना चाहेगा, जो प्लान नरेंद्र मोदी बताते थे टीवी के अंदर लिख लिख करके पर्ची पर कि अगले 100 दिन का प्लान हमारा तैयार है। तो अगले 100 दिन का प्लान अब क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है, विपक्ष सरकार क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है, और फिर उसके बाद में 5 महीने में जी जो महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं 5 राज्यों के, उसमें अगर विपक्ष ने सुपड़ा साफ कर दिया, जैसे अभी बीजेपी को धकेल दिया है नीचे, नरेंद्र मोदी बहुमत हासिल नहीं कर पाए, विश्व गुरु होने के बावजूद जो है वो आज अपनी सीट बचाने के लाले पड़ गए। तो विपक्ष चाहता है कि जो नरेंद्र मोदी का एक ओरा बना, नरेंद्र मोदी को एक बहुत भयंकर तरीके से जो है वो एक भगवान के रूप में जो पेश कर दिया गया, और फिर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को यह भी कह दिया कि भाई परमात्मा ने भेजा है। तो जो एक उन्होंने छवि बनाई है भारी भरकम, उस छवि को नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठा करके तोड़ दिया जाए। वरना लोगों को क्या लगेगा, लोगों को यह लगेगा कि देखिए सरकार जो है वो विपक्ष ने हथिया ली है। नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार भी चला सकते थे, नरेंद्र मोदी जो है वो काम कर सकते थे, ये है वो है। और जो नरेंद्र मोदी का अभी जी देखिए, आप अगर मेरे अंदर मान लीजिए, मैं किसी और का नाम लूंगा तो सब बुरा मान जाएंगे, मैं अपना नाम लेता हूं। मान लीजिए कि मेरी एक छवि जो है वो लोगों के बीच में बहुत साफ सुथरी सी छवि है, और मैं अगर ऐसी साफ सुथरी छवि के साथ में अगर यहां से निकल जाऊं, और फिर उसके बाद में आपके ऊपर ये खतरा लगातार मंडराता रहेगा कि लोगों के मन में अभी भी उसको लेकर के वही छवि बनी हुई है। लोग आज भी धर्मेंद्र को उसी नजर से चाहते हैं, तो वो फिर आपके लिए एक तलवार लटकती रहेगी। जी लेकिन अगर अगर जो है आप मेरे को एक्सपोज कर दें या किसी प्रकार से मेरे ऊपर डेंट लगा दे बहुत बुरी तरीके से, तो वापसी करने से पहले मुझे अपने आप को सही साबित करना होगा। जी, इस बीच में एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जो आपने भी छवि वाली बात बोली, तो क्या जो विपक्ष है सबसे पहली चीज वो अपने दामन पर अभी कोई ऐसा दाग लगाना नहीं चाहता जिस तरीके का दाग नरेंद्र मोदी की सरकार पर पिछले कुछ समय में लगा कि वो देखिए सांसदों को तोड़ फोड़ कर अपने पास ले आते, अपने पास मिला लेते हैं, फिर अपनी सरकार बना लेते हैं। तो क्या विशेष तौर पर जो अभी जो लोग हैं, अभी जो विपक्षी लोग हैं, क्या वो अपनी सरकार को अभी देख रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बने तो हमारा दामन साफ रहे? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन का जो एजेंडा था, वो वॉशिंग मशीन के एजेंडे ने बीजेपी का नुकसान किया है, जबरदस्त तरीके से नुकसान किया है, नो डाउट नुकसान हुआ है। और विपक्ष भी ये चाहता नहीं है कि जो उनकी वॉशिंग मशीन वाला जो मैटर है जी वो बीजेपी लपक ले, क्योंकि बीजेपी आप देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत एकदम से ये कहें कि नैतिकता को तार पर रख करके राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां सबसे पहले ये अरविंद केजरीवाल ने गारंटियों का जिक्र किया, फिर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में गारंटियों का जिक्र किया और गारंटी पूरी करके दिखाई। नरेंद्र मोदी ने गारंटी शब्द को लपक लिया, नरेंद्र मोदी ने गारंटी शब्द को लपक लिया और नरेंद्र मोदी गारंटी शब्द पर खेलने लग गए। तो जो विपक्ष के बनाए हुए मुद्दे होते हैं, विपक्ष ने जिन चीजों को खड़ा किया है, और खटाखट को जो नारा है खटाखट 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 जो राहुल गांधी ने निकाला, उसको भी नरेंद्र मोदी ने खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो एक्सपोज हो गए थे। अब अगर विपक्ष भी ये वॉशिंग मशीन वाला काम करेगा तो विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो सहानुभूति है वो खत्म हो सकती है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक मुद्दा है, और बीजेपी इस चीज का इंतजार कर रही है कि अगर हम नरेंद्र मोदी दिल्ली से जाते हैं, अगर दिल्ली से उनकी विदाई होती है, तो कोई सहानुभूति मिले उनको, जी सहानुभूति लेकर के जाएं वो। वरना अभी विपक्ष ये चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठा करके, कुर्सी पर बैठे बैठाए खत्म कर दिया जाए, जैसे राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के साथ किया,
अगर राहुल गांधी वहां पर खुद चुनाव लड़ते और खुद चुनाव लड़ करके स्मृति ईरानी को हराते, तो राहुल गांधी जो है उनसे हारने के बाद स्मृति ईरानी का कद ज्यों का त्यों बना रहता। वो आज भी स्मृति ईरानी टीवी पर दिखाई दे रही होती। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति अपनाई, स्मृति ईरानी को केएल शर्मा से धूल चटवा दी। और उसके बाद में आज देखिए, आज आप 9 तारीख है, रिजल्ट के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी चैनल पर 5 मिनट के लिए भी स्मृति ईरानी का चेहरा, उनकी बाइट नहीं चली है। तो क्या उनकी अब राजनीति पर भी संकट आ गया है? तो उसी तरीके से विपक्ष जो है वो चाहता है कि जैसे राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को कुर्सी पर रहते रहते और दोबारा कुर्सी मिले ही ना ऐसी हालत में ला करके खत्म कर दिया, वैसे ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर रहते रहते, मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कुर्सी पर रहते रहते नरेंद्र मोदी को ऐसा खत्म कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी दोबारा से उनके किसी प्रकार से सपने में भी ना बचे। जैसे आज स्मृति ईरानी के सपनों से भी कुर्सी को बाहर कर दिया गया है, ऐसे ही सीधे तौर पर सपनों से यहां पर नरेंद्र मोदी के कुर्सी भी विपक्ष छीनने वाला है। इसकी तैयारी चल रही है। अगर ऐसे के ऐसे नरेंद्र मोदी को दूर कर दिया जाता, विपक्ष अपनी सरकार बना लेता जी, तो फिर नरेंद्र मोदी का जो ओरा है, नरेंद्र मोदी ने जो अपने आप को भगवान बना करके एक तरह से लोगों को सामने पेश किया, वो छवि जो की त्यों रह जाती और उस छवि को आप फिर तोड़ नहीं पाते। क्योंकि अब विपक्ष में कोई नेता के ऊपर आप हमला करेंगे तो आपके ही बारे में नेगेटिव कहा जाएगा कि देखिए अभी विपक्ष के नेता है, कमजोर हो गए हैं, हार गए हैं, इसलिए लोग जो है नेता इन पर हमला कर रहे हैं। मजबूती तो तब थी जब कुर्सी पर बैठ करके इन पर जो है उनको घेरा जाता, लेकिन अब विपक्ष इनको कुर्सी पर बैठा करके घेरेगा। और जो कहावत कही जाती है, मैं फिर से कहूंगा, मारेंगे भी, पीटेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। वो वाला काम नरेंद्र मोदी जी के साथ में हो रहा है। कुर्सी से उतारेंगे भी नहीं, कुर्सी पर तुम बैठे रहो और कुर्सी पर बैठे बैठे तुमको घेरा भी जाएगा, तुमको काम भी करना पड़ेगा और काम नहीं किया तो फिर उसके बाद में एक झटके में सारे समीकरण उठा करके तहस नहस कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो विपक्ष की जो है वो इस वक्त में ये स्थिति नजर आती है। तो मतलब विपक्ष चाह रहा है कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी ना टूटे। आप इसको किसी मुहावरे में, किसी कहावत में समझ लीजिए जी, लेकिन विपक्ष प्लान है। ऐसा नहीं है कि स्मृति ये जो है वो ममता बनर्जी अगर कोई बात कह रही तो हवा में कह रही है, लेकिन राहुल गांधी अगर चुप हुए तो अपने आप ऐसे चुप हो गए। जी, ममता बनर्जी की तरफ से एक बात और ये भी कही गई है कि ममता बनर्जी ये तो बोल ही रही है कि इंडिया की सरकार बनेगी, ये जो सरकार है ये टूट जाएगी, लेकिन वो तो ये भी बोल रही है कि देखिए भाई 15 दिन भी ये सरकार नहीं चलने वाली है। एक मतलब आप तो 6 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही 15 दिन भी नहीं चलेगी ये सरकार। देखिए ममता बनर्जी जो बात कह रही है कि 15 दिन नहीं चलेगी, या जिस तरीके से वो उनका बयान आया है, विपक्ष जो है वो प्रेशर भी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष प्रेशर नहीं बनाएगा। विपक्ष इस बार खाली नहीं बैठने वाला है। आपको ये लग रहा है कि इस बार 3-4 महीने का सूखा चलेगा। सूखा किस तरीके से, मैं किस लिहाज से बता रहा हूं जी, जैसे पहले चुनाव होते थे, चुनाव के बाद में सूखा का पीरियड होता था। सूखा का पीरियड ऐसा होता था कि मई में शपथ हो गई और मई की शपथ के बाद में पूरा जून खाली रह जाता था। अभी तो खैर जून में रिजल्ट आए हैं, पहली बार ये चुनाव को इतना नीचे लेकर के चले गए गर्मी के अंदर। वरना ये होता था कि 26 तारीख को शपथ हो गई, 26 तारीख को शपथ होने के बाद 24 तारीख को शपथ होने के बाद 24 मई को 1 जून तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाता था और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता था। फिर जून खाली जाता था, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। और अगर अभी भी, आज भी अगर नरेंद्र मोदी की 350 सीटें आई होती तो मुझे लग रहा है कि यही स्थिति होती कि पूरा जून जो है वो सन्नाटे में रहता, पूरा जुलाई भी सन्नाटे में रहती। फिर उसके बाद में अगस्त में जब समर सेशन आना है तो संसद में उस वक्त में कुछ फैसले होते, तब जाकर के कुछ विवाद होता, तब जाकर के थोड़ी सी खबरें बननी शुरू होती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। विपक्ष पहले दिन से, आज की तारीख से 24 घंटे 365 दिन नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाली, उन पर प्रेशर बनाने वाली रणनीति बना करके बैठा हुआ है। ये साफ तौर पर, सीधे तौर पर जो दिखाई दे रहा है।